गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एके ऑलराउंडर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे ज्योमेट्री के मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस पेपर को जो सीजीएल 2023 में पूछे गए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप इस वीडियो के एंड तक बने रहेंगे और ध्यान से एक एक पॉइंट को समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन होगा आपके स्क्रीन पे। क्वेश्चन में दिया हुआ कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इन द गिवन फिगर वेयर टीपी टेंजेंट ऑन पॉइंट टी इजकल टू 15 सेंटीमीटर, पीबी इजकल टू 2x + 3 सेंटीमीटर और पीए इजकल टू 9 सेंटीमीटर दिया हुआ है। कुछ नहीं करना है, मात्र 2 सेकंड के अंदर इस तरीके के क्वेश्चंस को रौनते हुए आगे बढ़ना है। ध्यान देंगे, आपको ऑलरेडी प्रीवियस क्लास में बताया गया है कि पी टी स्क्वायर इजकल टू पी ए इंटू पी बी। एक कॉन्सेप्ट है जो आपको ध्यान में रखना है, पी ए इंटू पी बी। कुछ नहीं करना है और वैल्यू पुट करके सीधा सॉल्व कर देना है। आपका रिजल्ट आपके स्क्रीन पर होगा। ध्यान देंगे, पी टी दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर, यानी कि 15 का होल स्क्वायर करेंगे यानी कि 225 इजकल टू पी ए दिया हुआ है 9 सेंटीमीटर इंटू पी बी आपको गिवन है 2x + 3 यानी कि 2x + 3। अब सीधा सिंपल सॉल्व कर देना है। ध्यान देंगे, 225 इजकल टू 18x + 27। नेक्स्ट ध्यान देंगे, 18x इजकल टू आपको 225 में 27 सब्ट्रैक्ट कर देना है। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा 198 और 18 से इसको काट देंगे 198 को 11 टाइम्स में कट जाएगा। आपका रिजल्ट आपका ऑप्शन नंबर 4 में बैठा हुआ है। यही आपका राइट आंसर होगा, करेक्ट आंसर होगा। मात्र 2 सेकेंड के अंदर रोनते हुए आगे बढ़ना है। ध्यान देंगे, आपको ये कॉन्सेप्ट याद रखना है, पी टी स्क्वायर इजकल टू पी ए इंटू पी बी। वही क्वेश्चन है यहाँ पे बाइलिंगुअल फॉर्म में, यानी कि हिंदी और इंग्लिश दोनों में। कुछ नहीं, आपको बस ये याद रखना है कॉन्सेप्ट, पी टी स्क्वायर इजकल टू पी ए इंटू पी बी, पी ए इंटू पी बी। ध्यान देंगे, यहाँ पे आपका ये पी टी है, पी टी स्क्वायर इजकल टू पी ए इंटू पी बी। बस ये कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है। यहाँ से अक्सर एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपके स्क्रीन पे। क्वेश्चंस में दिया हुआ इन द फिगर पी टी इज ए टेंजेंट इफ पी टी इजकल टू 12 सेंटीमीटर, पी बी इजकल टू x + 7 सेंटीमीटर एंड पी ए इजकल टू x सेंटीमीटर, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। x का वैल्यू फाइंड करना है। कुछ नहीं करना, आपको बताया गया है पी टी स्क्वायर इजकल टू पी ए इंटू पी बी। यही कॉन्सेप्ट आपको लगाना है और मात्र 2 सेकंड के अंदर रोनते हुए आगे बढ़ना है। ध्यान देंगे, पी टी स्क्वायर इजकल टू पी ए इंटू पी बी, पी ए इंटू पी बी। आपको ये ध्यान रखना है, ये कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है। कुछ नहीं करना, सीधा वैल्यू पुट कर देना है। पी टी दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर, 12 का होल स्क्वायर करेंगे 144। नेक्स्ट ध्यान देंगे, इजकल टू पी ए आपको गिवन है x और पी बी भी आपको पता है x + 7 दिया हुआ है, यानी कि x + 7। कुछ नहीं करना, सीधा सोल्व कर देना। सोल्व करेंगे तो आ जाएगा x² + 7x - 144 इजकल टू 0। अब कुछ नहीं करना है, सीधा इसको सोल्व कर देना। ध्यान देंगे, x² + 16x - 9x - 144। अब कुछ नहीं करना है, x आपको कॉमन लेना है तो आपको हो जाएगा x + 16 और इधर भी आपको x + 16 लिख देना है, x + 16। ध्यान देंगे, यहाँ पे -9 कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पे आप -9 जैसे ही कॉमन ले लिए तो आप ध्यान देंगे कि आपका -9x - 144 आ गया। अब कुछ नहीं करना, सीधा सोल्व कर देना है। ध्यान देंगे, x - 9 इजकल टू 0 और एक तरफ ध्यान देंगे x + 16 इजकल टू 0 आ रहा है, तो ये तो निगेटिव में हो गया तो इसको तो लेना ही नहीं है। अब ध्यान देंगे, x इजकल टू 9 आपका ऑप्शन नंबर 1 में बैठा हुआ, यही आपका राइट आंसर होगा, करेक्ट आंसर होगा। मात्र 2 सेकेंड के अंदर इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करके आगे आपको बढ़ना है। बस आपको ये कॉन्सेप्ट याद रखना है। यहाँ से अक्सर एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, पी टी स्क्वायर इजकल टू पी ए इंटू पी बी। उसी क्वेश्चंस का हिंदी वर्जन है। बस आपको ये कॉन्सेप्ट याद रखना है। आप इसे कॉन्सेप्ट को याद रखेंगे, यहाँ से अक्सर एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, पी टी स्क्वायर इजकल टू पी ए इंटू पी बी। नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपके स्क्रीन पे। क्वेश्चन में दिया हुआ ट्रायंगल ए बी सी इज सर्कमस्क्राइब्ड अराउंड सर्कल डी, segment AQ, BR and AC measures 13 cm, 10.5 cm and 6 cm respectively.
आपको फाइंड करना है पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC। कुछ नहीं करना है, मात्र 2 सेकंड के अंदर रोनते हुए आगे बढ़ेंगे। ध्यान देंगे, आपको ऑलरेडी एक कॉन्सेप्ट क्लास में बताया गया है। मान लीजिए ये सर्कल है और यहाँ से एक्सटर्नल पॉइंट से, ये एक्सटर्नल पॉइंट मान लीजिए P है, इस पे टेंजेंट एक खींचा जा रहा है। मान लीजिए यहाँ पे A हो गया, इस पॉइंट का नाम B दे देते हैं। तो ये एक्सटर्नल पॉइंट से यहाँ पे जो टेंजेंट खींचा जा रहा है यानी कि PA इक्वल टू PB होगा, दोनों आपस में इक्वल होंगे। एक्सटर्नल पॉइंट से अगर टेंजेंट सर्कल पे ड्रॉ होगा तो दोनों आपस में इक्वल होगा। वही कॉन्सेप्ट यहाँ लगाना है। ध्यान देंगे, यहाँ पे एक्सटर्नल पॉइंट हमारा A है और AQ गिवन है 13, तो हम ध्यान देंगे कि हमारा AS जो है ये भी हमारा 13 हो जाएगा। कैसे होगा? तो टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट A से टेंजेंट ड्रॉन हुआ है यानी कि AQ और AS जो है आपस में इक्वल होगा। उसी प्रकार से यहाँ ध्यान देंगे, यहाँ पे हमारे एक्सटर्नल पॉइंट जो है वह B है और BR और BQ आपस में इक्वल होगा। ध्यान देंगे, BR दिया हुआ 10.5, तो ये भी हमारा हो जाएगा 10.5। नेक्स्ट यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉन हो रहा है C एक्सटर्नल पॉइंट से यानी कि CR इक्वल टू CS गिवन है 6, तो CR भी हो जाएगा आपका 6। अब आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा है पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC। कुछ नहीं करना है, सीधा ऐड कर देना है AB प्लस BC प्लस AC और आपके सामने आपका रिजल्ट होगा। ध्यान देंगे, AB में यहाँ 13 है, यहाँ 10.5 है, दोनों को ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 23.5 यानी कि AB आपका आ गया 23.5। नेक्स्ट ध्यान देंगे BC में यहाँ ध्यान देंगे, यहाँ 10.5 है और यहाँ पे 6 है यानी कि 16.5 प्लस। अब यहाँ ध्यान देंगे AC में यहाँ 13 है, यहाँ 6 है यानी कि दोनों को ऐड कर देंगे तो हो जाएगा आपका 19। अब यहाँ ध्यान देंगे 23.5 है, यहाँ 0.5 है यानी कि हो गया 24 और 6 हो गया 30 और 10 हो गया आपका 40 और 19 हो गया आपका 59। जिस ऑप्शन में 59 बैठा होगा वही आपका राइट आंसर होगा, करेक्ट आंसर होगा। मात्र 2 सेकंड के अंदर इस तरह के क्वेश्चंस को रोनते हुए आगे बढ़ना है। तो फ्रेंड्स, हम उम्मीद है कि आपको आज जो 2 कॉन्सेप्ट बताए गए जहां से अक्सर एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।